शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। ले प्रभु का नाम शुरू करो गरुड़ पुराण। 11वां भाग है ये संयुक्त कथा महान। भगवान भोले पार्वती की असीम अनुकंपा से आज हम शिव कथा का भाग 11 का श्रवण करेंगे। 10 वीडियो, इससे पहले की 10 भागों की वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जिसने इससे पहले की कथा श्रवण नहीं कर पाए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक को ओपन करके बारी बारी से उनको देखकर धर्म लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शिव कथा का भाग 11। दक्ष का यज्ञ। ब्रह्मा जी ने सती के पिता दक्ष को सब भांति योग्य समझकर उन्हें प्रजापति का पद दिया था। नहीं कौ अस जन्मा जग माही, प्रभु तपाई जाई मद नाही। ऐसा व्यक्ति संसार में जन्मा ही नहीं जिसे अधिकार प्राप्त होने पर अहंकार नहीं हुआ हो। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कह रहे हैं। सत्य कार्यों के करने से अहंकार की निवृत्ति नहीं होती। कई बार तो सत्य कार्यों के करने के पश्चात अहंकार की वृद्धि होती है। मनुष्य में अनेक सद्गुणों के आने पर भी अहंकार का नाश नहीं होता। सती के पिता दक्ष महाराज को जब प्रजापति का उच्च पद प्राप्त हुआ तो उन्हें अहंकार हो गया कि मैं तो ऊंचे पद पर बैठ गया, मैं तो सबसे महान हो गया। तो उन्हें अहंकार हो गया। अहंकार वश एक यज्ञ का आयोजन किया। पूर्व काल में एक दक्ष एक बार महाराजा की सभा में गए थे तो सबों ने उठाकर उनका आदर किया था। उस सभा में शिवजी ध्यान मग्न बैठे थे। उन्हें यह पता नहीं लगा कि कौन आया है, अतः वे उठे नहीं। दक्ष को बुरा लगा। इससे पहले जो आज दक्ष अपना वो कर रहा है तो उससे पहले का वृत्तांत है ये कि पहले भी एक सभा हुई थी जिसमें शिवजी महाराज दक्ष के लिए उठे ही नहीं थे। अभिमानी जीव ही दक्ष है। दामाद ने सम्मान नहीं किया, यह कसक उसके मन में बहुत समय से थी। शिवजी का अपमान करने के अवसर की ताक में वह रहने लगा। इस उद्देश्य से उसने यज्ञ का आयोजन किया और इसमें समस्त ऋषि मुनियों और देवताओं को आमंत्रित किया, केवल पुत्री और दामाद को आमंत्रित नहीं किया। संत तो ऐसा कहते हैं कि आमंत्रण पत्र में यह विशेष अनुरोध था कि यदि रास्ता थोड़ा फर पड़े तो कोई बात नहीं, पर आना कैलाश के ऊपर होकर ही शिव को मालूम होना चाहिए कि मेरे ससुर ग्रह में वृद्ध आश्रम यानी कि ससुराल में बहुत बड़ा समारोह का आयोजन किया गया है, पर उसे नहीं बुलाया गया है जिससे शिव जी का अपमान ज़्यादा हो। देवतागण सुसज्जित विमानों में कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजरे। विमानों की आवाज़ हुई। सती का ध्यान कथा से हटकर विमानों की ओर गया। उन्होंने शिवजी से प्रश्न किया, महाराज ये सारे विमान कहाँ जा रहे हैं? किसके यहाँ इतना विशाल आयोजन है कि सारे देवता तो जा रहे हैं पर हमें निमंत्रण भी नहीं आया है। सती का ध्यान कथा में नहीं था। सती की प्रवृत्ति यदि कथा में होती तो अगस्त्य मुनि की कथा में भी ध्यान लगता। उनकी नज़र तो विमानों की ओर गई। शिवजी ने कहा कि जब अपने पास निमंत्रण नहीं आया है तो हमें इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो जाता है उसे जाने दो। जब हमें बुलाया नहीं है तो हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। शिवजी ने विचार किया कि यदि मैं वास्तविकता बताऊंगा तो सती को दुख होगा, किंतु मैं नहीं चाहता कि सती को दुख हो। किंतु जब सती नहीं मानी तो शिवजी ने कहा, तुम्हारे पिता के यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया है। मेरे साथ मनमुटाव होने के कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया है। बैर का बदला लेने और हमें तुच्छ बताने के लिए ही यज्ञ किया जा रहा है। तुम्हारे पिता सत्कार्य तो कर रहे हैं पर उस कार्य में सद्भाव नहीं है। यह तो जगत को दिखाने का सत्कार्य है, केवल दिखावा मात्र है, मन से सत्कार्य नहीं है।
हमें नीचा दिखाने के लिए यह सत्कार्य किया जा रहा है। जिस सत्कार्य में शिव का आह्वान न हो, जिस सत्कार्य का भाव कल्याणकारी न हो, वह सत्कार्य नहीं है। शिव जी ने कहा, देवी मैं यह समझता हूँ कि संतान माता पिता के यहाँ बिना आमंत्रण के भी जा सकती है, मित्र के यहाँ मित्र बिना आमंत्रण के जा सकता है, और गुरु के यहाँ शिष्य भी बिना आमंत्रण के जा सकता है। फिर भी यदि गृहपति को अच्छा न लगे तो वह नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। यदि कि अच्छा नहीं लगे बिना आमंत्रण के चले जाओ, लेकिन आने पर अच्छा ना लगे तो उसके यहाँ ना जाए, चाहे माता पिता भी हों। सती ने हट किया कि महाराज मेरे पिता के यहाँ आयोजन है, आप यदि न भी जावें तो मुझे तो जाने की इजाज़त दे दीजिए, मैं तो चली ही जाऊँ, मेरा तो पिता है, वो आपके तो ससुर हैं। पिया भवन उत्सव परम, पिया भवन उत्सव परम, जो प्रभु आए से होई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। पिता के यहाँ कोई कार्य होने पर स्वभाव रीति से पुत्री का मन खींचता है, पर सती की एक दृष्टि यह भी थी कि शिवजी ने मेरा त्याग किया है, इसी बहाने माता पिता से मिलूंगी तो मन कुछ हल्का होगा। जब मनुष्य पर दुख पड़ता है तो वह सुख के लिए भटकता फिरता है। उसने सोचा शिवजी ने मेरा त्याग किया है, बहुत दुखी हूँ, तो थोड़ा सा मन बहल जाएगा मेरा, माँ से मिलकर माँ से थोड़ी सी बातें कर लूँगी तो मेरा मन बहल जाएगा, थोड़ा दुख कम हो जाएगा। उसने सोचा तो क्यों ना मैं उस स्थान पर जाऊँ जहाँ मुझे सुख मिलेगा, अमुक काम करूं तो मुझे सुख मिलेगा, अमुक से मिलूं यानी कि किसी से मिलूं तो मुझे लाभ होगा। तुलसी कहते हैं कि जिसका शिव रूठ जाता है वह जहाँ इच्छा जाए, पर उसे सुख नहीं मिलता। शिव जी न जाने की मनाही की थी पर सती नहीं मानी, अतः शिवजी ने अपने 2 गणों को साथ भेजा और कहा कि तुम लोग सती के साथ जाओ, इनके पिता के यहाँ यज्ञानुष्ठान है, यज्ञ पूरा होने पर संभाल कर वापिस ले आना, सती को वापिस ले आना। ये नहीं मान रही है तो इन्हें पिता के यहाँ मिलवा लाना। पिता इतना अधिक रुष्ट था कि जब सबको पुत्री का सम्मान न करने का निर्देश दे रखा था, इसलिए जब सती गई अपने पिता के यहाँ तो उनसे कोई मुंह से भी नहीं बोला। सबको मृत्यु का भय था। पिता ने मुंह फेर लिया। बहनें ताने देती हुई मिली, तुम्हारा पति अभी भस्म ही रमाता है क्या? अब कपड़ा पहनने लगा या नहीं, या यूं ही भटकता फिरता है? घर बनवाया है या शमशान वासी ही है? घर नहीं बनवाया क्या? महल नहीं बनवाया क्या? इस प्रकार व्यंग वचनों द्वारा बहनें सती को बींधने लगी और बींधती चली गई। केवल एक माँ प्रेम से वो मिली, सती को कुछ सांत्वना मिली। यज्ञ मंडप में जाकर सती ने देखा कि वहाँ शंकर का भाग नहीं है। व्याकुल होकर सती ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हे सभासदों, हे ऋषि मुनियों, इस सभा में जिस किसी ने शिव की निंदा की होगी और सुनी होगी वे गुनाहगार हैं। यही ऋषि मुनियों को दोषी माना गया है। उन्हें दक्ष को यह कहना चाहिए था कि शिवजी का अपमान करके यज्ञ नहीं हो सकता। दक्ष का वैभव देखकर शायद ऋषि मुनि कुछ प्रभाव में आ गए होंगे, अथवा दक्ष ने विशेष दक्षिणा का लालच दिया होगा। लोभ लालच काल में के समान है। सती जी ने शिवजी का अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने भयंकर स्वरूप धारण कर लिया। अंगूष्ठ से योगाग्नि प्रकट करके, अंगूठे से योगाग्नि प्रकट करके वे यज्ञ मंडप में भस्म हो गई। मंडप में हाहाकार मच गया। शिवगण यज्ञ का विध्वंस करने लगे। भगवान शिव को यह संवाद मिला, यह समाचार मिला। उन्होंने वीरभद्र नाम के गण को भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष की दुर्गति हुई। दक्ष का सिर भी कट गया। जिस सत्कार्य में शिव कल्याण की भावना की प्रतिष्ठा नहीं होती वह सत्कार्य विनष्ट हो जाता है। सत्कार्य मानवता के लिए, जगत हित के हेतु होना चाहिए। दक्ष का यह यज्ञ अहंकार तुष्टि के लिए था, इसलिए उसकी दुर्गति हुई। दामाद को नीचा दिखाने के लिए था।
सती माता के भस्म होने के बाद वीरभद्र को शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति के यहाँ भेजा। वहां जाकर वीरभद्र बोले, महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए, मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा। तो शिव जी की आज्ञा लेकर कि तुम्हें वो दक्ष का विध्वंस कर देना है, जाओ दक्ष के यज्ञ में चले जाओ, दक्ष का विध्वंस करो। जब वीरभद्र शिव गणों की सेना के साथ दक्ष के महल में पहुंचे, जहां सभा का आयोजन किया गया था, जहां यज्ञ का आयोजन किया गया था, तो विकराल रूप वीरभद्र का देखकर, क्रोधाग्नि वीरभद्र की देखकर दक्ष व्याकुल हो गए और अनेक प्रकार की सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के यानी कि श्री विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी, उन प्रजापति दक्ष को उठाकर और उनको पूर्वोक्त बात सुनाकर भगवान विष्णु ने देवादिदेव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व को के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले, श्री हरि ने कहा, दक्ष, मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुष की पूजा नहीं की जाती है, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु तथा भय, ये 3 संकट अवश्य प्राप्त होंगे। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से भी तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्गति के कारण जो संकट आया है उसे टालने में असमर्थ हैं। हम टाल नहीं सकते, तुम्हें शुभ चिंतक नहीं बना सकते, तुम्हारी शुभकामना नहीं कर सकते। यदि यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुँचे। वे सब के सब बड़े सूरवीर, निर्भय तथा रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी। वे वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस महानाद से तीनों लोक गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत, वन और कानों सहित कांपने लगी तथा संपूर्ण समुद्रों में ज्वार बाटा आ गया। इस प्रकार समस्त लोगों का विनाश करने में समर्थ एक विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के उद्योग को देख दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वे अपनी स्त्री को साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले, विष्णु महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। महाप्रभु, आप वेदोक्त धर्म तथा ब्रह्मा के रक्षक हैं। अतः प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हो दक्ष को समझाने के लिए बोले, इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारी यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य से जो अद्भुत घटना घटित हुई है उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है क्या? तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए हो। यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसको अभिमत नहीं है?
परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को उद्यत होता है वह अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है। दुर्मते, क्या कर्म है और क्या अकर्म, इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके इसके संयोग से कर्म में कुछ करने के सामर्थ्य आती है। वे कर्म पास में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरकों की यातना भोगते हैं, क्योंकि वे केवल सकाम कर्म में ही स्वरूप का आश्रय लेने वाले होते हैं। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिवगणों की सेना का समुद्र उमड़ आया। सारे अंदर घुस गए। समस्त देवता आदि ने उसे देखा। वीरभद्र जब सैनिकों को लेकर उमड़ पड़े और सारे ऋषि देवताओं को मारने लगे, पीटने लगे, तो विष्णु भगवान वीरभद्र को कहते हैं, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख न कहो। दक्ष अज्ञानी है, कर्मकांड में ही इसकी निष्ठा है। इसने मूढ़तावश पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। तात दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला है। मैं पराक्रम करूँगा। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाभाव वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नतमस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णुदेव से कहने लगा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी। इस समय यथार्थ बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। हरे, जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं। और वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप नहीं है। आप मेरी हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से ही कही गई समझिए। भगवान विष्णु वीरभद्र की बात चुपचाप सुन रहे थे और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। तदंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया और शांग्र धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब ब्रह्मा द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बाधित हुए श्री विष्णु ने इस महान गणनायक वीरभद्र को ऐसाए तेज से संपन्न जानकर वहाँ से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। विष्णु भगवान भी ऐसाए हो गए, उनको भी वहाँ से भागना पड़ा अंतर्ध्यान होकर। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है, यह जानकर वे सब देवता उनके अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी ब्रह्मा भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्यलोक में चला आया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब ब्रह्मा और श्री विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिवगणों द्वारा पराजित हो भाग गए। सबको भगा दिया, सबको मार पीट के भगा दिया। देवता विष्णु ब्रह्मा सबको वीरभद्र ने भगा दिया। जो जहाँ देखा भाग लिया, अपने धाम के लिए भाग लिया। दक्ष अकेला पड़ गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है तो अपने सच्चे साथी भी साथ छोड़ जाते हैं। विष्णु के बलबूते पे उसने यज्ञ किया था कि अगर शिव नहीं है तो विष्णु तो ताकतवर है, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। और विष्णु भगवान वीरभद्र से हारकर वो अपने धाम को चले गए। सारे अपने धाम को चले गए। अब केवल दक्ष अकेला रह गया। इस तरीके से सबको मारते पीटते वीरभद्र छुपे हुए दक्ष को ढूंढने लगे।
जगह जगह ढूंढने लगे। वो छुपता फिर रहा था। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद्य हो गया था, इसलिए कट नहीं सका। फिर वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से इनके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता। तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़ कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। तदंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार की राशि का नाश करके उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृतकार्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र का काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें वीर परमत गणों का अध्यक्ष बना दिया। यज्ञ मंडप में भस्म होते समय सती ने प्रभु से यह वरदान मांगा था कि जन्म जन्मांतर में शिव ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों। उनका दूसरा जन्म हिमाचल राज के घर पुत्री रूप में हुआ। सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ढलती उम्र में पुत्री रतन की प्राप्ति से हिमाचल और मैना अपने को धन्य मानते हैं। भवानी के जन्म के पश्चात हिमालय की चमक दमक बढ़ गई थी, उसकी समृद्धि में वृद्धि हुई। नदियों में अमृतोपम जल प्रवाहित होने लगा और रत्नों की खानें निकलने लगी। व्यक्ति के जीवन में देर सवेर सच्ची श्रद्धा का जन्म होने के पश्चात जीवन दिव्य बनता है। उधर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर घुमाया मोड़ा और धड़ से अलग करके हवन कुंड में सुहा कर दिया, भस्म कर दिया। इधर दक्ष प्रजापति के साथ ऐसा होने से शंकर भगवान जी के गुणगान करते हुए देवता आदि विष्णु जी, ब्रह्मा जी शिवलोक पधारे कैलाश पर। उन्होंने कहा कि दक्ष प्रजापति को जीवित कर दो, आप दया के सागर हो, उन्हें माफ़ कर दो। तब भगवान भोलेनाथ ने आकर कहा कि जाओ कहीं से बकरे का सिर ले आओ। तो बकरा भी मैं करता है, अहंकारी है, और दक्ष प्रजापति भी मैं करते थे, तो जिससे याद रहे। तो इस प्रकार उनके धड़ पर सिर बकरे का लगा के उनका मुंह बकरे का हो गया। तब से उन्होंने संकल्प किया दक्ष प्रजापति ने कि जो भी शिव का भाग नहीं देगा उसकी पूजा सफल नहीं होगी। जो शिव को छोड़कर अन्य देवताओं को पूजेगा उसकी पूजा सफल नहीं होगी। तो इसलिए शिव का भाग यज्ञ में देना जरूरी है। इधर माता सती जो पहले से वरदान प्राप्त कर रखा था कि हर जन्म में आपके अर्धांगिनी बनूं शंकर भगवान की, तो वो हिमालय राज जो हिमालय पर्वत हैं, पर्वतराज हिमालय के यहाँ संतान के रूप में उत्पन्न हुई। उनका नाम पार्वती रहा। पार्वती बड़ी गुणवान थी, सुंदर सुशील थी। धीरे धीरे बढ़ने लगी। ढलती उम्र में हिमालय की उनके यहाँ संतान उत्पन्न हुई थी, यानी कि जब वृद्ध हो चले थे तो बहुत आयु बीतने के बाद उत्पन्न हुई। धीरे धीरे पलकर बड़ी हुई, जवान हुई। एक दिन नारद जी हिमालय राज के महल में पहुँचे। हिमालय राज और मैना ने उनका बहुत सत्कार किया। माता पार्वती भी वहीं खड़ी थी। उन्होंने पूछा कि आप ज्योतिषियों में महाज्योतिष हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। मेरी पुत्री बड़े भाग से मेरे पुत्री रत्न पैदा हुआ है, आप इसका भाग्य बताइए। बड़ी उम्र में पैदा हुई है, जब मैं वृद्ध हो चला, आप इसका भाग्य बताइए।
तब नारद जी हस्तरेखा देखकर पार्वती का भविष्य बताते हैं। कहते हैं भूतों का नाथ इनका पति होगा, भूतों के चारों तरफ होगा, राक्षस पिशाच वगैरह सब उनके आसपास होंगे, उनके सैनिक होंगे, शमशान में उनका वास होगा, ना उनका कोई मित्र होगा ना उनका कोई शत्रु होगा। ऐसे उगड़नाथ हुए होंगे। उनका ना कोई ठिकाना होगा, ना महल होगा, ना भवन होगा, शमशान के वासी होंगे। ये सुनकर हिमालय को बड़ा दुख हुआ, मैना को बड़ा दुख हुआ। हिमालय पर्वतराज हिमालय ने कहा कि हे नारद मुनि, आप तो महर्षि हो, देव ऋषि हो, ज्योतिषाचार्य में निपुण हो, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी पुत्री का भाग्य बदल जाए और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए। नारद मुनि ने कहा कि विधाता ने जब कोई भाग्य की रचना कर दी उसे टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, जैसा हाथों की रेखाएं इसके पार्वती जी के भविष्य ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं, उसके अनुसार तो इसका पति शिवजी जैसा होगा। शिवजी में ही वे गुण हैं। अगर शिवजी से इनका विवाह हो जाए तो इस कन्या का, देवी पार्वती का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। वही सौभाग्य बना सकते हैं। बड़े सौभाग्यशाली आप सिद्ध होंगे। आपकी कीर्ति, यश, पताका बहुत दूर तक फैलेगी। इसके लिए यह सहज नहीं है, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कठिन परिश्रम भी देवी पार्वती को करना पड़ेगा। क्या करना होगा? कठिन तपस्या करनी होगी। सहजता से शिवजी प्रसन्न नहीं होते, भोले हैं, जल्दी हो भी जाते हैं, लेकिन कठिन तपस्या से कोई प्राप्त कर सकता है, शिव तत्व को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए कठिन तपस्या अगर करे तो शिवजी इसको पति रूप में मिलेंगे, तो इसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इतना कहकर देव ऋषि नारद वहाँ से चले जाते हैं। इधर यह सुनकर माता पार्वती मन ही मन प्रसन्नता चित होती है। सोचती है हर जन्म में मैं शिवजी की अर्धांगिनी बनूंगी, ऐसा वरदान मैंने ले रखा है। इस जन्म में भी शिवजी मेरे पति बनेंगे। मैं कठिन तपस्या करूंगी। तो कठिन तपस्या के लिए आरूढ़ हो जाती हैं। उधर मैना भी सोचती है कि चलो जब इसके भाग्य में ये है तो शिव जी की कठिन तपस्या कर लो। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तों, आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम अनुकंपा से आपने शिव कथा भाग 11 सत्संग श्रवण किया। कल भवानी माता यानी कि पार्वती माता साधना को तत्पर होंगी। उनकी साधना का प्रसंग होगा। बड़ा भव्य और दिव्य प्रसंग है। आप इसी तरह से ही सुनकर धर्म लाभ उठाते रहे। शिव भगवान की और माता पार्वती की विशेष अनुकंपा आप पे बनी रहे। घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, सुख आनंद की सदा प्राप्ति होती रहे। सुख आनंद का कभी आपके जीवन में अभाव न हो। सुख की बढ़ोतरी, आनंदित आपका जीवन हो। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।